बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ MTH 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है जीरोज एंड पोल्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स पे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिंगुलरिटी क्या होती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हमने फोकस किया था और आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज जब विद इन डोमेन अकर हो जाएं तो ऐसे फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन स्टडी की थी। लॉरेंट सीरीज इनफैक्ट जनरलाइजेशंस थी टेलर सीरीज की, क्योंकि टेलर सीरीज हम फाइंड करते हैं एनालिटिक फंक्शंस की, बट लॉरेंट सीरीज अगर सिंगुलरिटी अकर हो जाए स्टिल ऐसे फंक्शंस की हमने फाइंड की थी। और सीरीज रिप्रेजेंटेशन की शेप जो आई थी उसमें टू पार्ट्स थे, एनालिटिक पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। तो जस्ट हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं लॉरेंट सीरीज का, क्योंकि लॉरेंट सीरीज को ही हम यूज करके डिफाइन करेंगे जीरोज और पोल्स। आइडिया इसका कुछ यूं था कि लॉरेंट सीरीज में हमारे पास डोमेन जो थी वो कुछ इस टाइप की थी। से ये पॉइंट Z0 है। इनर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल r लिया था और आउटर सर्कल जो है इसका रेडियस कैपिटल R लिया था। और एनुलर डोमेन थी Z माइनस Z0 मॉड लेस देन कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। अब हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर f ऑफ z एक ऐसा फंक्शन हो जिसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी अकर हो एट Z0, तो इस एनुलर डोमेन में इस फंक्शन की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशंस थी वो कुछ यूं थी। f ऑफ z इज इक्वल टू summation k varies from minus infinity to plus infinity a k z minus Z0 to the power k। अब इस सीरीज की अगर हम एक्सपेंशन फॉर्म फाइंड करें तो इन फुल एक्सपेंशन ये सीरीज इस फॉर्म में आती है a0 प्लस a1 z माइनस Z0 प्लस a2 z माइनस Z0 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम k की नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर करें तो ये a माइनस 1 ओवर z माइनस Z0 प्लस a माइनस 2 ओवर z माइनस Z0 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, वेयर ए के फाइंड करने का जो फार्मूला हमने दिया था वो ये था, ए के इक्वल होता है 1 ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ एस डी एस ओवर एस माइनस Z0 टू द पावर के प्लस 1 फॉर के इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ना कर्व C1 है ना ही C2 है, C है। और यहाँ C पे रिस्ट्रिक्शन ये थी कि C कोई भी क्लोज्ड कर्व होती है जो लाई करती है एनुलर डोमेन में। अब f ऑफ z की सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑब्जर्व करें तो इसमें टू पार्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सिमिलर है जैसे टेलर सीरीज में होता था, दिस इज कॉल्ड एनालिटिक पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है इसमें सिंगुलरिटी अकर होती है एट z इक्वल टू Z0, तो इसको हमने कहा था कि ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सीरीज है। अगेन
इस एफ ऑफ जेड को हम सुमेशन नोटेशन में लिखें, एफ ऑफ जेड को हम यूं लिख सकते हैं सुमेशन के वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए के जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के। ये जस्ट हमने एनालिटिक पार्ट की जो टर्म्स थी उनको सम अप किया है। इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल पार्ट की सारी टर्म्स को सम अप करें तो वो बनती हैं सुमेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए माइनस के और जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के। समटाइम्स इस सीरीज को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे जैसे हमने ये रिप्रेजेंटेशन दी, और सम टाइम इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख लिया करेंगे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड प्लस सुमेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए माइनस के ओवर जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के। इनफैक्ट ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो हमने दी है इसको हम यूज करते हैं जब हमने फोकस करना हो प्रिंसिपल पार्ट पे। तो एनालिटिक पार्ट को हम जस्ट फाई ऑफ जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस कंप्लीट पार्ट को, और मेंशन कर देते हैं कि फाई ऑफ जेड जो है ये एनालिटिक पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड है। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन थी किसी भी फंक्शंस की, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ की थी और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल स्टडी की थी जिसमें डिफरेंट फंक्शंस की हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशंस फाइंड की थी। आज के लेक्चर्स की आउटलाइन ये है कि आज के लेक्चर्स में हम जीरोज ऑफ ए फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, सिंगुलरिटीज जो हमने लास्ट लेक्चर में भी रिव्यू की थी इनकी फर्दर टाइप्स क्या होती हैं इसको स्टडी करेंगे, और सिंगुलरिटीज की एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो पोल है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि पोल्स के आइडिया को यूज करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। अब जीरोज का आइडिया जो है ये कैलकुलस में क्या होता है एंड देन इसकी हम जर्नलाइजेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स में। नोट करें कि अगर हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x को हम 1 पुट करें तो ये इसको 0 कर रहा है, इसी तरह x को -1 पुट करें तो अगेन f ऑफ -1 की वैल्यू 0 आती है। सो 1 एंड -1 ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, देयरफॉर 1 एंड -1 आर zeros of f of x। अब इनफैक्ट ये एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मैंने ली है और इसके जीरोज डिस्कस किए हैं। तो इस जीरो के आइडिया को हम यूं भी लिंक कर सकते हैं, x इक्वल टू a इज ए जीरो ऑफ f of x if and only if x equal to a is a root of f of x equal to 0। यानी फंक्शंस को लेकर आप एक इक्वेशन बनाएं f of x equal to 0 और इस इक्वेशन के रूट फाइंड करें। जो इस इक्वेशन का रूट होगा वही इस फंक्शन का 0 होगा। जैसे हम एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 लें तो अब ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई है डिग्री 2 की, और इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू ±1 आ जाती है।
तो प्लस माइनस 1 इस इक्वेशन के रूट है और हमने चेक किया है कि प्लस माइनस 1 जो है वो एफ ऑफ एक्स के जीरोस भी हैं। तो ये मेजर इक्वेशन है जो जीरोस और रूट्स को कनेक्ट करती है। ये तो थे जीरो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शंस के। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। इसके लिए रियल का एक जर्नल रिजल्ट था हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये था कि अगर हम एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ले तो इसका एटलीस्ट 1 जीरो एग्जिस्ट करता है और इसके एट मोस्ट n जीरोज होते हैं। इसलिए अलजेब्राइक इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट n रूट्स। अब इस इक्वेशन के एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं एंड डिस्टेंट रूट उसके लिए कंडीशन है। जैसे हम स्पेशल केस में n को 2 लें तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन जो बनती है ax² + bx + c = 0, इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है कि ये रूट्स रियल और डिस्टेंट भी हो सकते हैं, रियल और रिपीटेड भी हो सकते हैं, या ये रूट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड इस चीज़ में होते हैं कि हमारे पास रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं और एट मोस्ट कितने रूट्स आ रहे हैं। तो इस आइडिया को लेकर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में भी जीरोस स्टडी करेंगे। फिर सिंगुलरिटीज़ क्या होती हैं, सिंगुलरिटीज़ कितनी टाइप की होती हैं और सिंगुलरिटीज़ फाइंड कैसे की जाती हैं, इसको देखेंगे हम आज के लेक्चर्स में। और सिंगुलरिटीज़ की जो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है पोल, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी आज के लेक्चर्स की आउटलाइंस। अब आज का लेक्चर्स हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइडिया जीरोज ऑफ ए फंक्शन का है। ए नंबर z = z0 is called zero of a function f if f of z0 is equal to 0। सेम आइडिया जो हम रियल में यूज कर रहे हैं कि अगर x = a है तो इसको हम 0 डिक्लेयर करेंगे इस फंक्शन f of x का इफ f of a is equal to 0 हो जाए। तो इसी तरह z0 अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f का 0 कहलाएगा अगर f of z0 की वैल्यू 0 हो जाए। अब रियल में भी हम देखते हैं कि समटाइम्स रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम f of x = x - 2 पावर 3 ये फंक्शन कंसीडर करें और इसके जीरोस फाइंड करना चाहें तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो x - 2 होल क्यूब = 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो 2, 2 और 2 आएंगी। तो रूट तो हमारे पास 2 ही है बट इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। सेम आइडिया जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो हम कहेंगे कि वी से दैट एन एनालिटिक फंक्शन f हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर n at the point z = z0 if f of z0 = 0, f dash at z0 = 0 and so on, f n minus 1th derivative at z0 = 0 but f nth derivative at z0 is non-zero। तो नोट करेंगे टोटल जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई हैं वो n इक्वेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से लेकर n-1th डेरिवेटिव तक ये n-1 इक्वेशन ये है और एक f of z0 की वैल्यू भी 0 है। तो टोटल n इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया है z0 ने, बट इससे जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है एट z0, इसलिए हम इसको कहते हैं
कि ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n है या ज़ीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी n है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस आयोटा टू द पावर 3 और z नॉट पॉइंट हम ले लें आयोटा, तो ऑब्जर्व करें कि f ऑफ आयोटा की वैल्यू आयोटा माइनस आयोटा क्यूब 0 के इक्वल आ जाएगी। f डैश एट z फाइंड करें, 3 इंटू जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो f डैश एट आयोटा की वैल्यू 3 इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये भी 0। f डबल डैश एट z फाइंड करें, विच इज 6 इंटू जेड माइनस आयोटा, this implies f double dash at iota is also 0. f third derivative at z is 6 and this implies f third derivative at iota is also 6 which is non-zero. तो हमने देखा कि f at iota 0 है, f dash at iota 0 है, f double dash at iota 0 है, तीन इक्वेशन सेटिस्फाइड है, बट थर्ड डेरिवेटिव एट आयोटा नॉन ज़ीरो है। तो ये आयोटा जो है ये एक ज़ीरो है जिसका ऑर्डर 3 हो गया। सो z इक्वल टू आयोटा इज ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 3। तो ये ज़ीरोज़ फाइंड करने का प्रोसीजर था। नेक्स्ट ये रिमार्क, a zero of order 1 is called simple zero. For example, आप f of z is equal to z minus 3 आयोटा ले लें, तो z नॉट यहाँ पे अगर हम 3 आयोटा लें तो f of z नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। f डैश एट z फाइंड करें, विच इज़ 1, तो f डैश एट 3 आयोटा फाइंड करें, ये भी 1 होगा, नॉन ज़ीरो। देयरफॉर z इक्वल टू 3 आयोटा इज ए सिंपल ज़ीरो। तो सिंपल ज़ीरो से मुराद हमारी वो ज़ीरो होगा जो जस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, f of z not equal to 0. A zero of order n is referred as a zero of multiplicity n। जैसे मैंने पहले बात की कि ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n से मुराद हमारी यही हुआ करेगी कि ये जो ज़ीरो है इसकी मल्टीप्लिसिटी n है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हम f of z z माइनस आयोटा क्यूब लें तो z नॉट इक्वल टू आयोटा इसका ज़ीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी या ऑर्डर 3 है। अब ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो थ्योरम्स कि किसी भी फंक्शंस के ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। ए फंक्शन f दैट इज एनालिटिक इन सम डिस्क z माइनस z नॉट लेस देन r हैज ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z नॉट इफ एंड ओनली इफ f कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, f of z equal to z minus z naught to the power n phi of z, where phi जो फंक्शन है ये itself एनालिटिक होना चाहिए एट z नॉट और z नॉट पॉइंट पे phi की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इस थ्योरम में जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन इज एनालिटिक इन सम डिस्क z माइनस z नॉट मॉड लेस देन r। रिकॉल दैट कि जब भी कोई फंक्शंस एनालिटिक हो किसी डिस्क में तो हम उस फंक्शंस की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्क के सेंटर पे नॉन एनालिटिक है तो फिर हम उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करते हैं उस पॉइंट को पंच करके। क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है सो हम इसकी टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं।
given f of z is analytic at z equal to z naught. So in z minus z naught mod less than r, f of z can be expanded as a Taylor series. Therefore f of z की आप टेलर सीरीज लिखें तो f of z इक्वल आएगा a नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस a2 z माइनस z नॉट स्क्वायर सो ऑन an z minus z naught to the power n plus a n plus 1 z minus z naught to the power n plus 1 plus and so on. तो ये इस फंक्शन की टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है इन दिस डिस्क. अब नोट करें कि गिवन था कि f is analytic and has a zero of order n at z equal to z naught. Also f of z has a zero of order n at z equal to z naught. Therefore f of z naught equal to 0, f dash at z naught equal to 0, so on f n minus 1th derivative at z naught equal to 0. तो 0 ऑफ ऑर्डर n होने की वजह से ये पॉइंट n माइनस 1 तक डेरिवेटिव और f इटसेल्फ इन फंक्शंस को सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर अब ये पुटिंग आप इस रिप्रेजेंटेशन में करें तो ये a नॉट क्योंकि f ऑफ z नॉट के इक्वल होता है तो ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी एंड सो ऑन n माइनस 1 तक सारी टर्म 0 हो जाएंगी. तो n माइनस 1 तक सारी टर्म 0 करें तो f ऑफ z की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगी वो ये आएगी an z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस an प्लस 1 z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 प्लस an प्लस 2 z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन. अब इसमें से z माइनस z नॉट टू द पावर n कॉमन लें तो ये an प्लस 1 z माइनस z नॉट प्लस an प्लस 2 z माइनस z नॉट स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. So this is equal to z minus z naught to the power n into phi of z, where phi of z equal है an plus 1 z minus z naught plus an plus 2 z minus z naught square plus and so on. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है स्टेरिक, इसमें हमने f ऑफ z को रिप्रेजेंट कर दिया है z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू फाई ऑफ z. तो आप देखें थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट थी कि जब भी f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन हो और z नॉट पे उसका 0 हो जिसका ऑर्डर n हो तो ऐसे फंक्शन को हम लिख सकते हैं z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू फाई ऑफ z. बट
हमने स्टेट किया था कि फाई ऑफ जेड ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो एनालिटिक भी हो और जेड नॉट पे उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन तो दे दी इसकी। अब हम देखते हैं कि क्या ये फाई ऑफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, और अगर एनालिटिक है तो फिर जेड नॉट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियरली फाई ऑफ जेड की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन दी गई है ये इटसेल्फ एक टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, सो एनालिटिक है। क्लियरली फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक at z naught. Also phi at z naught की वैल्यू देखें तो ये an आती है, और यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि nth टर्म का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, सो दिस इज नॉन ज़ीरो। तो अब थ्योरम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं कि f ऑफ z को हमने z माइनस जेड नॉट टू द पावर n में एक्सप्रेस कर दिया इंटू फाई ऑफ z, और फाई ऑफ जेड जो है ये जेड नॉट पे एनालिटिक भी है और इसकी वैल्यू एट जेड नॉट नॉन ज़ीरो भी है। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली गिवन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट to the power n into phi of z, where phi of z is analytic at z naught and phi at z naught is non-zero. अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये देखते हैं कि अगर n हम 2 ले लें तो ये फंक्शन किस फॉर्म में आएगा। ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमने n को 2 लिया है तो ये जो 0 बनना चाहिए इसका ऑर्डर 2 बनना चाहिए। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम z को z नॉट से रिप्लेस करें तो राइट साइड क्लियरली 0 आ जाती है। आल्सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स z माइनस जेड नॉट इंटू फाई ऑफ z प्लस z माइनस जेड नॉट स्क्वेयर इंटू फाई डैश एट z नॉट। अब f डैश एट z नॉट फाइंड करें तो इस टर्म z माइनस जेड नॉट की वजह से ये पहली टर्म 0 हो जाएगी और इस टर्म की वजह से ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी। सो f डैश एट z नॉट इक्वल टू 0। f डबल डैश एट z नॉट फाइंड करें तो उसके लिए पहले f डबल डैश एट z फाइंड करते हैं। अगेन इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं तो 2 टाइम्स फाई ऑफ z आ जाएगा प्लस 2 इंटू z माइनस जेड नॉट फाई डैश एट जेड नॉट प्लस नेक्स्ट टर्म पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएं तो 2 टाइम्स z माइनस जेड नॉट फाई डैश एट जेड नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट स्क्वेयर फाई डबल डैश एट जेड नॉट। ये जस्ट हमने ये किया है कि डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें z को रिप्लेस कर लिया है z नॉट से, तो ये सिचुएशन आ गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि f डबल डैश एट z नॉट की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स फाई एट z नॉट, बिकॉज ये सारी टर्म्स 0 हो गई। अब क्योंकि फाई एट z नॉट गिवन था नॉन ज़ीरो है, सो ये श्योरिटी है कि ये टर्म नॉन ज़ीरो आएगी। इसी तरह हम अगर ये देखें कि f ऑफ z को हम इस फॉर्म में लें तो f ऑफ z नॉट की वैल्यू तो क्लियरली 0 है। आप f डैश एट z नॉट फाइंड कीजिएगा, जो इस फॉर्म में डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और सो ऑन
एफ एन माइनस वनथ डेरिवेटिव एट जेड नॉट भी 0 आएगा। बट जब हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट जेड नॉट, तो इस तरह की टर्म इन्वॉल्व होगी, राइट, सम कांस्टेंट इनटू फाई ऑफ जेड नॉट आएगा, और प्लस रिमेनिंग टर्म जितनी भी आएंगी वो सारी ऐसी होंगी जिसमें z माइनस जेड नॉट फैक्टर इन्वॉल्व होगा। सो ये सारी टर्म 0 के इक्वल आएंगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि फाई ऑफ जेड नॉट नॉन ज़ीरो होने की वजह से ये टर्म नॉन ज़ीरो आएगी। तो अब ये जो है ये 0 ऑफ ऑर्डर n की डेफिनेशन बन गई कि f ऑफ जेड नॉट 0 है, और इसी तरह फर्स्ट n माइनस वन डेरीवेटिव भी जेड नॉट पे 0 है, बट nth डेरिवेटिव एट जेड नॉट नॉन ज़ीरो है, इसलिए जेड नॉट जो है ये 0 ऑफ ऑर्डर n बनता है। तो ये इसका कन्वर्स पार्ट था। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम एक और थ्योरम स्टडी करते हैं कि किसी भी फंक्शंस की पावर के 0 फाइंड करने, अगर फंक्शंस के 0 गिवन हो तो। सपोज दैट f of z has a 0 of order n at z naught. Prove that function f of z to the power m, where m is a positive integer, has a 0 of order mn at z equal to z naught. तो यहाँ में फंक्शंस के जीरोस गिवन है कि फंक्शन का जो 0 है वो z नॉट पे है और इसका ऑर्डर n है। हमने देखना ये है कि f of z की पावर m जो लें इसका भी 0 z नॉट पे बनता है, लेकिन उस 0 का जो ऑर्डर है वो m इंटू n के इक्वल आता है। गिवन f of z has a 0 of order n at z equal to z naught. So by previous theorem f of z को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट। सो f of z को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं f of z इक्वल टू z माइनस जेड नॉट टू द पावर n into phi at z, where phi of z is analytic and phi at z naught is non-zero. अब दोनों साइड्स की पावर ले लेते हैं m, तो ये z माइनस जेड नॉट टू द पावर n इंटू phi ऑफ z होल टू द पावर m। अब क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट टू द पावर m इंटू n इंटू phi ऑफ z टू द पावर m। दिस implies f of z to the power m is equal to z minus z naught to the power m into n into phi 1 of z, where phi 1 of z is equal to phi of z to the power m। क्योंकि phi of z एनालिटिक है, m एक इंटीजर है, सो phi 1 of z भी एनालिटिक होगा। ऑल्सो नोट दैट phi 1 of z is analytic and phi 1 of z naught equal to phi at z naught to the power m। अब phi at z naught गिवन था नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो नंबर की पॉजिटिव पावर भी नॉन ज़ीरो ही होगी। अगेन बाय प्रीवियस थ्योरम ये जो फंक्शन f of z टू द पावर m था, इसका एक ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा z नॉट पे जिसका ऑर्डर mn होगा। सो बाय
previous theorem, we conclude that f of z to the power m has a 0 of order mn at z naught। क्योंकि प्रीवियस थ्योरम इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट के साथ होल्ड कर रहा है, इसलिए इसी थ्योरम को हमने रिवर्स में अप्लाई किया तो हमारे पास ये प्रूव आ गया कि f ऑफ z टू द पावर m का भी एक ज़ीरो एग्जिस्ट करता है z नॉट पे, और उस ज़ीरो की जो मल्टीप्लिसिटी है वो m इंटू n है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिफरेंट फंक्शंस लेंगे और उनको टेलर सीरीज के थ्रू चेक करेंगे कि उनके जीरोस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं और उनका ऑर्डर क्या है। यूज टेलर सीरीज टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ जीरो फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। फर्स्ट, f of z is equal to z into 1 minus cos of z square और पॉइंट है z इक्वल टू 0। तो 0 गिवन है, z इक्वल टू 0 इस फंक्शन का 0 है। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है कि 0 का ऑर्डर कितना होगा। अब cos z की मैक्लॉरेन सीरीज होती है 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो cos ऑफ z स्क्वायर की जो मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी वो 1 माइनस z पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 8 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बनेगी। ये यहाँ पुट करें तो z इंटू 1 माइनस z पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 8 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो z इंटू रिमेनिंग में से हम z पावर 4 कॉमन भी ले लेते हैं। इनसाइड वी हैव 1 ओवर 2 फैक्टोरियल and then minus z power 4 over 4 factorial plus and so on। तो ये z power 5 into these terms और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं f of z equal to z minus 0 to the power 5 into phi of z, वेयर फाई ऑफ z जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस z पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। क्लियरली ये फाई ऑफ z एनालिटिक है 0 पे, और 0 पे इसकी वैल्यू अगर देखें तो फाई एट 0 ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आती है जो नॉन जीरो। अब इस रिप्रेजेंटेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये फंक्शन z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू फाई ऑफ z है, और फाई ऑफ z थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि एनालिटिक भी है और 0 पे इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो है। सो बाय प्रीवियस थ्योरम्स वी हैव f ऑफ z हैज ए 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 5 at z equal to 0। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने ये करना है कि f ऑफ z को 1 माइनस ई की पावर z माइनस 1 लेना है और z इक्वल टू 1 पे देखना है कि इसका जो 0 बनता है उसका ऑर्डर क्या है। f ऑफ z गिवन है 1 माइनस ई की पावर z माइनस 1। अब ई पावर z की सीरीज 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
प्लस एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज ई पावर जेड माइनस वन की सीरीज 1 प्लस जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस वन स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगी। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 1 प्लस जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस वन स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद जेड माइनस वन कॉमन लें तो इनसाइड हमारे पास आ जाएगा माइनस वन माइनस जेड माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको हम जस्ट अगर डिनोट कर लें फाई ऑफ जेड के साथ तो क्लियरली ये फाई ऑफ जेड एनालिटिक है और 1 पे इसकी वैल्यू -1 आती है जो नॉन ज़ीरो है। सो बाय प्रीवियस थ्योरम z इक्वल टू 1 जो है ये एक सिंपल ज़ीरो बनता है। तो ये तो प्रोसेस था टेलर सीरीज को यूज करके डिफरेंट जीरोस के ऑर्डर फाइंड करना। अब नेक्स्ट हम सिंगुलरिटीज का आइडिया रिविजिट करते हैं और सिंगुलरिटीज की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सिंगुलरिटी क्या होती है कि इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f fails to be analytic at a point z equal to z naught, then this point is said to be singular point or singularity। तो जिस पॉइंट पे फंक्शंस एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी कहते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने जीरोस को देखा, इस एग्जांपल में सिंगुलरिटीज का आइडिया लेते हैं। f of z इज इक्वल टू ई पावर z ओवर z माइनस वन। तो नोट करें z इक्वल टू 1 पे ये फंक्शंस एनालिटिक नहीं है, सो z इक्वल टू 1 इज ए सिंगुलर पॉइंट। इसी तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि f ऑफ z इक्वल टू साइन z ओवर z लें तो 0 पे ये एनालिटिक नहीं है, सो 0 इसका एक सिंगुलर पॉइंट है। एंड लाइकवाइज e की पावर 1 ओवर z माइनस 2 लें तो ये फंक्शन z इक्वल टू 2 पे एनालिटिक नहीं है, तो 2 इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है। अब हम सिंगुलरिटीज को क्लासिफाई करते हैं। सिंगुलरिटीज जो हैं ये मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज फर्दर फिर 3 टाइप्स में डिवाइड्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकंड है एसेंशियल सिंगुलरिटी और थर्ड टाइप है इसकी पोल्स। इनफैक्ट हम फोकस करेंगे इस साइड को क्योंकि हमने लॉरेंट सीरीज के हवाले से सिंगुलरिटीज को स्टडी करना है और लॉरेंट सीरीज आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज के साथ लिंक है। सो हम सिंगुलरिटी से आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज डिफाइन करेंगे एंड देन उसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप लिटरेचर में फाइंड कर सकते हैं कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल्स वगैरह क्या हैं। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम फोकस करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या होती हैं? द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f if there exists a deleted neighborhood z minus z naught mod less than or greater than 0 through which f is analytic। मीन्स कि z इक्वल टू z नॉट को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं फंक्शंस की अगर इस पॉइंट का एक डिलीटेड नेबरहुड मिल जाए कि उस डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शंस एनालिटिक हो। और क्लैरिफाई करें तो हम कहते हैं कि z नॉट को हम
आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे कि अगर z नॉट खुद तो सिंगुलरिटी हो लेकिन इसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे कि उस नेबरहुड में z नॉट के अलावा कोई सिंगुलरिटी ना हो, यानी डिलीटेड नेबरहुड हो, z नॉट को डिलीट करें तो रिमेनिंग पोर्शन में कोई सिंगुलरिटी अकर ना हो, तो फिर इस सिंगुलरिटी को हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहेंगे। और अगर हमें कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिलता तो फिर ऐसी सिंगुलरिटी को नॉन आइसोलेटेड कहते हैं। जैसे अगर हम log z की एग्जांपल लें तो 0 इसकी सिंगुलरिटी है और नेगेटिव नंबर्स का log डिफाइंड नहीं है, तो नेगेटिव पोर्शन में भी इसकी सिंगुलरिटीज पड़ी हुई हैं, तो ऐसे केस में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बने। सो उस केस में जो सिंगुलरिटी होगी वो नॉन आइसोलेटेड होगी। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की एग्जांपल्स, जैसे ये फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू e पावर z ओवर z माइनस आयोटा लें, तो z इक्वल टू आयोटा इसकी सिंगुलरिटी है और आयोटा के नेबरहुड में आप देख रहे हैं हम कोई भी डिस्क ले लें तो z इक्वल टू आयोटा के अलावा इसकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है, सो z इक्वल टू आयोटा इस फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्योंकि फर्दर क्लासीफाई हो रही हैं तीन क्लासेस में, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, एसेंशियल सिंगुलरिटीज और पोल्स में, तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अब सिंगुलरिटीज क्योंकि आइसोलेटेड है सो इस फंक्शन की हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो z नॉट पे जब सिंगुलरिटी लें तो सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस शेप की थी हमारे पास। अब क्योंकि ये फाई ऑफ z तो एनालिटिक पार्ट है, इसमें कोई सिंगुलरिटी अकर नहीं हो रही, सिंगुलरिटीज अकर हो रही हैं प्रिंसिपल पार्ट में, सो हम इसी पार्ट को लेकर सिंगुलरिटीज को क्लासिफाई करेंगे। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z contains no term then z equal to z naught is a removable singularity of f of z, that is the Lorentz series expansion has the following form: f of z is equal to k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर z नॉट सिंगुलरिटी हो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो, और आफ्टर फाइंडिंग द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z इसका प्रिंसिपल पार्ट रिमूव हो जाए तो फिर जस्ट एनालिटिक पार्ट रहेगा। तो एनालिटिक पार्ट में क्योंकि कोई सिंगुलरिटी नहीं होती लिहाजा जो सिंगुलरिटी थी उसको हमने रिमूव कर दिया। तो अब आफ्टर रिमूविंग दिस टर्म f ऑफ z की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन रह जाएगी उसमें सिर्फ एनालिटिक पार्ट रहेगा, और एनालिटिक पार्ट होता है सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k z माइनस z नॉट टू द पावर k। सो अगर किसी फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करें और ये वाली एक्सपेंशन आए तो फिर उसकी जो सिंगुलरिटी थी वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी की एग्जांपल स्टडी करते हैं हम। अगर हम f ऑफ z ले लें साइन z ओवर z तो z इक्वल टू 0 इसकी एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन की जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड की जाए तो क्या उसमें से प्रिंसिपल पार्ट रिमूव होता है या नहीं होता। तो इसके लिए क्योंकि ये सिंगुलरिटी 0 पे अक्कर हो रही है लिहाजा हम साइन z की मैक्लॉरेन सीरीज यूज करते हैं। साइन z की सीरीज z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल
माइनस जेड 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस जेड स्क्वेयर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जेड 6 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। आप नोट करो कि ये इस एक्सपेंशन में कोई भी नेगेटिव पावर इन्वॉल्व नहीं हुई जेड की, तो ये सारा एनालिटिक पार्ट है। क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट रिमूव हो चुका है, इसलिए ये जो सिंगुलरिटी थी z इक्वल टू 0 पे, ये एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी। देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब सिंगुलरिटी की जो दूसरी टाइप है वो है पोल्स। जैसे हमने देखा कि अगर फंक्शंस की सिंगुलरिटी अकर हो रही हो z नॉट पे और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करें और उसमें प्रिंसिपल पार्ट रिमूव हो जाता है तो फिर सिंगुलरिटी रिमूवेबल है। अब हम देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल पार्ट रिमूव नहीं होता तो फिर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की कौन सी टाइप बनती है। अब सपोज हमने जब फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड की तो ये इसका एनालिटिक पार्ट आया और प्रिंसिपल पार्ट में जस्ट हमारे पास फ्यू टर्म्स आई हैं से n टर्म्स, और रिमेनिंग टर्म जो है n+1 से वो सारी रिमूव हो गई हैं। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। तो नोट करें कि प्रिंसिपल पार्ट में टोटल n टर्म्स आएंगी, तो जब भी प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी तो वहां पे एक पोल बनेगा जिसका ऑर्डर उतना ही होगा जितनी प्रिंसिपल पार्ट में टर्म्स हैं। इफ द प्रिंसिपल पार्ट of the Lorentz series expansion of f of z contains a finite number of terms say n, then z equal to z naught is a pole of order n. That is the Lorentz series expansion as the following form. अब poles की examples, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन की हमने सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड की, तो सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये आ गई 1/z² प्लस 3/z प्लस सम कांस्टेंट a0 प्लस a1z प्लस एंड सो ऑन। तो आप देखें कि इसमें ये एनालिटिक पार्ट हो गया और z इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलरिटी थी और प्रिंसिपल पार्ट में 2 टर्म्स आई हैं, तो इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। देयरफॉर z इक्वल टू 0 is a pole of order 2। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम कह रहे हैं कि पोल ऑफ ऑर्डर n, तो 1/z माइनस z नॉट टू द पावर n मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स 1/z माइनस z नॉट पावर्स का जो भी आप कोफिशिएंट ले रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की थर्ड टाइप है वो है एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब एसेंशियल सिंगुलरिटीज बेसिकली हम कनेक्ट करेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से ही। इससे पहले हमने देखा कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन की फाइंड करें एट z इक्वल टू z नॉट, और अगर प्रिंसिपल पार्ट में सारी टर्म्स रिमूव हो जाएं तो फिर सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से n रह जाती हैं तो फिर सिंगुलरिटी जो थी वो पोल ऑफ ऑर्डर n है। अब अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएं तो फिर जो सिंगुलरिटी बनती है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z contain infinite number of terms, then z equal to z naught is an essential singularity of f of z. That is, the Lorentz series expansion has the following form. अब देख लें कि प्रिंसिपल पार्ट में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल है इसकी, f of z is equal to e to the power से 1/z।
क्लियरली z इक्वल टू 0 इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। तो क्योंकि e पावर z की है 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, सो e पावर 1 ओवर z की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगी वो ये है 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो एनालिटिक पार्ट में जस्ट एक टर्म है, जबकि प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसलिए z इक्वल टू 0 जो है वो f ऑफ z की एसेंशियल सिंगुलरिटी है। देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये तो थी सिंगुलरिटीज और उसकी टाइप्स। जस्ट सिंगुलरिटीज को आपने इस तरह समझना है कि सिंगुलरिटीज का आइडिया लिंक हो रहा है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट से। अगर आफ्टर फाइंडिंग एक्सपेंशन प्रिंसिपल पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो फिर वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रिमूवेबल होती है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह जाती हैं तो वो सिंगुलरिटी पोल बनती है जिसका ऑर्डर n है। और इसी तरह अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं तो फिर ऐसी सिंगुलरिटी जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब जिस तरह हमने जीरोस ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम किया था, उसी टाइप की फार्मूलेशन हम देखते हैं कि क्या सिंगुलरिटीज के केस में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। थ्योरम की स्टेटमेंट है फंक्शन f दैट इज एनालिटिक इन ए डिस्क z माइनस z नॉट मॉड greater than 0 less than r has a pole of order n at z equal to z naught if and only if f can be written in this form। ये एक पंक्चर डिस्क है जिसका सेंटर z नॉट पे है। तो हमने प्रूव करना है कि अगर इसका पोल एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर n हो z नॉट पे, तो ऐसे फंक्शन की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन थी वो इस फॉर्म में आ जाएगी f of z is equal to phi of z over z minus z naught to the power n। अगेन यहाँ पे फाई एनालिटिक है z नॉट पे और फाई एट z नॉट की वैल्यू नॉन जीरो है। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन f of z has a pole of order n at z naught, so f of z की जब सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे तो सीरीज रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 पार्ट्स आएंगे, एनालिटिक पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। तो इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी शेप ये आएगी a माइनस n और z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस सो ऑन प्लस a माइनस 1 और z माइनस z नॉट प्लस a नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे जस्ट मैंने इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का एनालिटिक पार्ट एंड पे लिखा है और क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर n है सो प्रिंसिपल पार्ट में टोटल n टर्म्स थी तो इनको भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब 1 ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n कॉमन ले लें तो ये a माइनस n प्लस सो ऑन प्लस a माइनस 1 इंटू z माइनस z नॉट टू द पावर n माइनस 1 रह जाएगी प्लस a नॉट z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन। अब इस सारे फंक्शंस को अगर हम डिक्लेयर कर दें फाई ऑफ z तो f ऑफ z फाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट टू द पावर n में रिड्यूस हो गया। यहाँ पे भी
फाई ऑफ जेड एनालिटिक है और जेड नॉट पे इसकी वैल्यू ए माइनस एन आती है जो नॉन ज़ीरो है। सो अगर एफ ऑफ जेड का एक पोल एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर एन हो एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, तो ऐसे फंक्शन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कन्वर्स पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरह हमने जीरोस के आइडिया में किया था बिल्कुल वैसे ही आप इसका कन्वर्स पार्ट देख सकते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम इज इफ द फंक्शन g and h are analytic at z naught and h has a zero of order n at z equal to z naught and g at z naught is non-zero, then the function f of z which is equal to g of z over h of z has a pole of order n at z equal to z naught। तो इसमें गिवन है कि g और h दोनों एनालिटिक फंक्शंस हैं एंड एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस थ्योरम में गिवन है कि h हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z नॉट। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन h हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर n एट z नॉट, देयरफॉर जीरो से रिलेटेड जो हमने थ्योरम किया था उसको यूज कर रहा हूं मैं। h ऑफ z को हम लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट टू द पावर n इंटू फाई ऑफ z, वेयर फाई ऑफ z एनालिटिक है एट z नॉट एंड फाई एट z नॉट की वैल्यू नॉन जीरो है। अब हमने प्रूव ये करना है कि द फंक्शन f ऑफ z हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z नॉट। नो f ऑफ z को लिखें तो ये g ऑफ z डिवाइडेड बाय h ऑफ z है। g ऑफ z की वैल्यू पुट करें तो f ऑफ z, h ऑफ z की वैल्यू पुट करें तो f ऑफ z इक्वल आ जाएगा g ऑफ z डिवाइडेड बाय तो f ऑफ z आ जाएगा g ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नॉट टू द पावर n इंटू फाई ऑफ z, और इसको हम री राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में g ऑफ z ओवर फाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नॉट टू द पावर n। और अगेन इस फंक्शन को अगर हम फाई वन ऑफ z कह दें और ओवर में z माइनस जेड नॉट टू द पावर n ले लें तो f ऑफ z की ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। क्योंकि g और फाई दोनों फंक्शंस एनालिटिक है, सो फाई वन इज एनालिटिक। आल्सो फाई वन एट जेड नॉट फाइंड करें तो g एट जेड नॉट डिवाइडेड बाय फाई एट जेड नॉट आएगा। ये दोनों जेड नॉट पे नॉन जीरो हैं, सो फाई वन एट जेड नॉट इज नॉन जीरो। तो अब इस रिप्रेजेंटेशन से नोट करें कि प्रीवियस रिजल्ट को यूज करें तो f ऑफ z का एक पोल एग्जिस्ट करता है z नॉट पे जिसका ऑर्डर n है। सो f ऑफ z हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट z नॉट। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस थ्योरम में एक फंक्शंस के जीरो का ऑर्डर गिवन था और उसी फंक्शन के जीरो का आइडिया यूज करके हमने f ऑफ z के पोल का ऑर्डर फाइंड किया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में हमने जीरोज ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया, जीरो ऑफ फंक्शंस की फर्दर क्लासिफिकेशन की कि जीरो सिंपल जीरो है या मल्टीपल जीरो है। इसी तरह हमने सिंगुलरिटीज की क्लासिफिकेशन की कि सिंगुलरिटीज का आइडिया प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z से कनेक्ट होता है। अगर प्रिंसिपल पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाता है आफ्टर फाइंडिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन तो सिंगुलरिटी जो थी वो रिमूवेबल थी। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएं तो सिंगुलरिटी पोल है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बच जाती हो तो ऐसी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जो थी
वो एसेंशियल बन जाती है। देन हमने अल्टरनेट क्राइटेरिया पढ़ा कि जीरोज ऑफ ऑर्डर n गिवन हो तो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हम कैसी दे सकते हैं। इसी तरह अगर किसी फंक्शंस का पोल ऑफ ऑर्डर n हो तो f ऑफ z को किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने रिजल्ट देखा कि एक फंक्शंस के अगर जीरो का ऑर्डर गिवन हो तो हम f ऑफ z का पोल भी फाइंड कर सकते हैं कि उसी पॉइंट पे होगा और पोल का ऑर्डर सेम होगा जो h के जीरोज का ऑर्डर। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पोल्स की फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।